बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ नमक पारे और बूंदी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और वीडियो को एंड तक देखें। वो बिल्कुल सादा रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 1 पाव मैदा, 50 ग्राम घी है नीम गर्म किया हुआ, 90 ग्राम पानी, अजवाइन आधा चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। ये नमक पारों के लिए इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मैदे के अंदर नमक डाल दें और अजवाइन डाल के इसको मिक्स कर लें। अब इसमें घी डाल दें। 50 ग्राम घी है नरम नीम गर्म किया हुआ और 90 ग्राम पानी। अब इस आटे को आप अच्छे तरीके से गूंद लें। ये इसकी डो बना के आप रख दें। अब हम बूंदी के लिए मटेरियल तैयार कर लेते हैं। मीठी बूंदी के लिए आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए क्रीम टाटरी है, अमोनियम है। क्रीम टाटरी 1 चुटकी, अमोनियम आधा खाने का चम्मच, मैदा 1 पाव। और इसके लिए हम फूड कलर लेंगे, लाल, सब्ज़ और ज़र्दा। और पानी 1/4 कप। सबसे पहले 1/4 कप पानी बर्तन में डाल लेंगे। क्रीम टाटरी 1 चुटकी इस पानी में डालें। अमोनियम आधा खाने का चम्मच, वो भी अब इसी पानी में मिक्स कर दें। क्रीम टाटरी और अमोनियम जो है वो मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अमोनियम को थोड़ा पानी में घोल के फिर डालना है आपने। इस आटे को पहले मैदे को डाल दें पानी में। आधा पाव मैदा था, इसको थोड़ा मिक्स कर लें। थोड़ा गूंदने के बाद फिर अमोनियम वाला जो पानी हमने रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे। ये अब अमोनियम मिला हुआ पानी जो है वो डाल दिया। अब ये मिक्सचर जो है इसको 3 हिस्सों में कर लें और हर एक में आप सब्ज़ कलर डाल लें, एक में सुरख और एक में ज़र्दा। आप एक कलर की भी बना सकते हैं।
मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऐसे आपने जो छानना है उसके ऊपर इसको मलते जाना है तो नीचे इसकी बूंदियाँ गिरती जाएंगी। एक एक करके तीनों कलर इसमें निकाल लें। अब सारी बूंदियों को दोबारा एक दफ़ा कढ़ाई में डाल के पकाएं। उसके बाद इसको जो चाशनी तैयार की है उसमें डाल देना है। चाशनी कैसे तैयार करनी है, आप जलेबियाँ की रेसिपी जो है उसमें चाशनी बताई गई है, वहाँ से आप वो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से गरम गरम इसको निकाल के आप चाशनी में डाल दें। थोड़ी देर इसमें डीप रहने दें। उसके बाद एक जाली जो है वो किसी बर्तन के ऊपर रख लें, उसके ऊपर ये निकाल के आप डालते जाएं ताकि एक्स्ट्रा शीरा जो है वो नीचे निकल जाए और आपकी बूंदी जो है वो फ्रेश बूंदी तैयार हो जाए। बूंदी रेडी हो गई है। अब हम जो पेड़े करके रखे हुए थे नमक पारों के लिए उनको बेल लेते हैं। चैनल के ऊपर स्नैक्स की रेसिपी अवेलेबल हैं, आप लोग वो विज़िट कर सकते हैं। इसको बेल के उसके बाद कटर की मदद से काट लें इसे। कटर अगर अवेलेबल ना हो तो आप छुरी से भी काट सकते हैं। तो इस तरह सारे नमक पारे जो तैयार कर लें, उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे।
पहले जो डिज़ाइन वाले हैं वो सारे कढ़ाई में डाल दिए। जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा इसको निकाल लेंगे। अब जो सादे हमने छुरी से काटे थे वो डालेंगे, उनको भी इसी तरह पका लेंगे। ये देखें, ये भी तैयार हो गए हैं। अब इनको भी एक बर्तन में निकाल लें। बूंदी भी हमने पहले तैयार कर ली थी, अब नमक पारे भी तैयार हो गए हैं। तो इसको आप चाय के साथ सर्व करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, बिल्कुल हलवाई जैसी। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।